हेलो बच्चों, मैं हूं रॉबिन और आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़। और ये आपके सिलेबस का इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सीबीएसई ने आप सभी को पता है 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो जो भी सिलेबस हमारे पास अभी अवेलेबल है उसमें ये टॉपिक हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे ही ये टॉपिक कवर होगा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है? A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। ठीक है, कि वो सीरीज़ कंपाउंड्स की, कार्बन कंपाउंड्स की वो सीरीज़ जिसमें हाइड्रोजन को एक ही एटम से या फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया गया हो, वो क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। अब देखना कैसे। मैंने यहाँ पे कुछ एल्केन्स फैमिली के नाम लिखे, CH4, C2H5, C3H8, C2H6, C3H8, C4H10 या फिर C5H12। ये मेरे पास क्या है? एल्केन फैमिली है। ठीक है, एल्केन फैमिली के हमारे पास ये कंपाउंड हो गए। अब मैंने क्या करा, इन सभी में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, किससे? क्लोरीन से। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। उसी तरह C3H8 में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे? क्लोरीन से। उसी तरह से C4H9 में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे? क्लोरीन से। उसी तरह से C5H12 में भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे? क्लोरीन एटम से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या देखा, इस पूरी सीरीज़ में कंपाउंड्स की, कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज़ में जो हाइड्रोजन एटम था एक ही फंक्शनल ग्रुप से क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। तो ये पूरी सीरीज़ क्या कहलाएगी हमारे पास? होमोलोगस सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज़ कहलाएगी। ओके, अच्छा, क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगाता, क्या लगा देता? OH ग्रुप लगा देता। OH मतलब एल्कोहल ग्रुप लगा देता। ठीक है, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करा मैंने? OH ग्रुप से रिप्लेस करा। तो क्या अब ये मेरे पास होमोलोगस सीरीज़ है? हाँ, क्योंकि इन सभी में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल का है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सभी कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल कहलाएंगे। ये अगर क्लोरीन होता तो क्या कहलाता? होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, अब ये क्या कहला रहे हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल फैमिली। उसी तरह से अगर OH नहीं होता, क्या लगा देता मैं? CHO। तो CHO किसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन सभी की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस करता किससे? CHO से, तो ये हमारे पास क्या कहलाता? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, क्या कहलाता? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो यही हमारे पास होमोलोगस सीरीज होती है कि हाइड्रोजन को मैं एक ही फंक्शनल ग्रुप से क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कार्बन कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एक ही फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस होता है क्या कहलाएगा? होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास हैलोजन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो, ठीक है, और हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स, ये सभी क्या हमारे पास? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इन सभी के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। ठीक है, अब एक बात देखना, मैंने क्या लिखा? CH3OH। ठीक है, और एक मैंने लिखा CH3Cl। क्या ये दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं? ना, ये दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा? OH ग्रुप ने। और इसमें हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा? क्लोरीन ने रिप्लेस करा। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ की कंडीशन क्या होती है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किसको? हाइड्रोजन को। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन कर देता तब तो दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज़ को बिलोंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इस वजह से ये दोनों एक होमोलोगस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसी तरह से फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, हैलोजन ग्रुप, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज़ होते हैं। ये सभी क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात देखना, ये तो हमारे पास एल्केन फैमिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लोरीन ही लगा देता हूँ, या इस बार एक काम करते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। अब एक बात देखना,
मैं दो सक्सेसिव मेंबर को एक बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सक्सेसिव मेंबर मतलब जो लगातार हमारे पास मेंबर आते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से, है ना। ये भी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सक्सेसिव टर्म्स होती हैं जो हमारे पास एडजेसेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सक्सेसिव मेंबर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, कुछ इस तरह से। उसी तरह से ये भी हमारे पास क्या हैं, सक्सेसिव मेंबर्स हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें CH4 और C2H6 को, तो इसके अंदर जो कार्बन का डिफरेंस है वो कितना है, 1 का। इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, कितने का डिफरेंस आया, 1 डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो हाइड्रोजन ग्रुप का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, CH2 का आ गया, ठीक है। कितना आया, CH2 का डिफरेंस आ गया, ओके। अब जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने कार्बन, 2, यहाँ पे कितने कार्बन, 3। तो कार्बन का डिफरेंस कितना आया, 1 का। हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आया, 2 का। तो क्या बन गया, CH2 बन गया। उसी तरह से अगर आप इन दोनों में चेक करें तो एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, और इन दोनों मेंबर्स के बीच में भी एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चेक करना, ब्रोमीन ब्रोमीन तो सेम हो गया। अब कार्बन का 1 का डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रोजन का 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। उसी तरह से अगर आप इनमें भी चेक करेंगे, इन दोनों में, तो CH2 का डिफरेंस है। अगर इसमें और इसमें चेक करेंगे तब भी CH2 का डिफरेंस आएगा। और अगर इन दोनों मेंबर्स के बीच में CH4 और C5H11, मतलब C4H9Br और C5H11Br, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आप चेक करते हैं डिफरेंस, तो क्या आएगा, क्या मिलेगा, CH2 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास गिवन है, अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास गिवन है, तो उसमें दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस होता है वो किसका होता है, CH2 का होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज़। कि अगर हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ के 2 सक्सेसिव मेंबर दिए हुए हैं तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा CH2 का, ठीक है, पहला पॉइंट। अब एक बात बताना, अगर CH2 का डिफरेंस है तो मास का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 14 यूनिफाइड मास का, आया ना। अब ये कैसे आया, एक बात बताना, कार्बन का मास कितना होता है, 12, कार्बन का मास कितना होता है, 12 यूनिफाइड मास। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब 2 यूनिफाइड मास का डिफरेंस हो जाएगा, तो ओवरऑल 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि वो क्या बोलेगा कि हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर है, वो आपको नाम भी नहीं बोलेगा, ठीक है। सिंपल क्या बोलेगा कि एक होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर है, जैसे मैंने बोल दिया CH3 CH3CHO, ठीक है, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर है। इसके नेक्स्ट मेंबर का केमिकल फार्मूला हमको लिखना है, नेक्स्ट मेंबर का केमिकल फार्मूला लिखना है। तो नेक्स्ट मेंबर कैसे निकाला जाएगा कि हमने देखा कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर इसके अंदर मैं CH2 ऐड कर दूं तो मेरे पास नया कंपाउंड बन जाएगा, और अगर इसके अंदर मैं CH2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो उसी तरह से अगर मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस कंपाउंड में CH2 को ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं CH2 को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, C2H5CHO, ओके। और अगर ये दिया होता कि मान लीजिए C3H7OH दिया हुआ है, C3H7OH ये दिया हुआ है, अब क्या कह रहा है, आपको इसका नेक्स्ट मेंबर निकालना है। क्या निकालना है, नेक्स्ट मेंबर। तो आप क्या करेंगे, इसमें CH2 ऐड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, C4H9OH, C4H9OH, ठीक है। ये सभी को समझ आया, सिंपल। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है, सर CH2 ऐड करना था, मैंने इसमें क्यों नहीं ऐड करा। मैं यहाँ भी तो लिख सकता था कि C2H3O, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर CH2 ऐड नहीं किया जाता। उसी तरह से मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, एल्कोहल का है, इस वजह से मैंने इसमें H2 ऐड नहीं किया, वरना ये फिर ऐसे भी लिखा जा सकता था C4H7OH3, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम CH2 को ऐड नहीं करते, ओके।
चलिए अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। ओके, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में उनको हम एक ही जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमने किया भी हुआ है। कैसे कि मैंने बोला एल्केन एक होमोलोगस सीरीज होता है। अगर आप एल्केन के दो एडजेसेंट मेंबर के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो CH2 का डिफरेंस मिलेगा, और अगर CH2 का डिफरेंस है तो 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो एल्केन फैमिली का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। उसी तरह से एल्कीन भी क्या होता है, होमोलोगस सीरीज बनाता है। ठीक है, तो अगर एल्कीन होमोलोगस सीरीज है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n कर दिया रिप्रेजेंट। और अगर एल्काइन है तो उसका भी आपको पता है क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n-2। और अगर बात करते हैं हैलोजन की, तो हैलोजन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n+1x। x यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप का, जो हैलोजन ग्रुप की होमोलोगस सीरीज होती है उसका जनरल फार्मूला, उसका जनरल फार्मूला। ठीक है, तो यही हमने बोला कि जो मेंबर्स होते हैं हमारे पास होमोलोगस सीरीज में उसको हम किसी जनरल फार्मूले से, सेम जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ है एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, कि जो भी एडजेसेंट मेंबर होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, CH2 का होता है। उसी तरह से फिर हमने क्या पढ़ा कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 14 यूनिफाइड मास का होता है। ठीक है, अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। कैसे कि अगर मैंने बोला कि ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप की होमोलोगस सीरीज है तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हैलोजन है, मतलब या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। उसी तरह से अल्कोहल भी क्या बनाता है, होमोलोगस सीरीज बनाता है, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल का है, OH का है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक फंक्शनल ग्रुप वाला, उसके अंदर बताया था कि इसको फंक्शनल ग्रुप ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ये फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड होते हैं तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से बदलती है, उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफाइन होती है। ठीक है, कि जितने भी अल्कोहल ग्रुप होंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जितने भी अल्कोहल ग्रुप होंगे उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोला, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन, कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट मेंबर पे जाएंगे तो वो कंपाउंड बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड अगर बड़ा होता जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। कैसे देखना कि एक मैंने बोला CH4, एक मैंने बोला C2H6, तो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट मेंबर पे गया जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। तो उस मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, कुछ चेंज हो जाएगी। कैसे कि अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूँ तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट देगा वो ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड